एक एक आदमी को क्यों ठीक करना है? एक एक आदमी को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक एक आदमी को दुआ ताबीज वगैरह वगैरह दे रहे हैं कि जा तेरा भला होगा, जा तेरा भला होगा। ये नहीं करना चाहिए। एक एक आदमी को करने की बजाय ऐसा कर दो कि कह दो कि यहाँ इस गांव में कुछ होगा ही नहीं किसी को, सही बात है। यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को कोई दुख तकलीफ होगी ही नहीं। हाँ। नहीं कर सकते। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बुराई करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते इसका मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि कोई साधु आपका कल्याण कर सकता है, इनका कल्याण कर सकता है, इनका कुछ भला कर सकता है, 1-2 लोगों का कर सकता है, 10-20-50 का कर सकता है। इसका मतलब है कि उसकी भी शक्ति सीमित है, उसके पास असीमित शक्ति नहीं है। असीमित क्या, 5 किलोमीटर तक की भी उसके पास शक्ति नहीं है कि 5 किलोमीटर बोल दे कि 5 किलोमीटर के दायरे में न कोई दुखी होगा, न कोई परेशान होगा, न किसी को कोई बीमारी होगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को नहीं हो सकता। ऐसा कोई संत नहीं कर सकता, न पहले कर पाया, न अभी नहीं। पहले भी किया होता तो कोई तो ऐसा गांव होना चाहिए था जहाँ पे लोग जाते हैं वही दुख खत्म, पीड़ा खत्म, कष्ट खत्म। कहीं है क्या? तो महान ऋषियों से लेकर के आज तक का कोई ऐसा ऋषि साधु संत हुआ नहीं जो किसी एक गांव को भी दुख मुक्त कर दे कि वहां पे दुखी से दुखी व्यक्ति को ले जाओ उसका दुख खत्म हो जाएगा, परेशान से परेशान व्यक्ति को ले जाओ उसकी परेशानी खत्म हो। है क्या कोई गांव हो तो बताओ? ऐसा नहीं है ना। यानी ये संभव नहीं है, पहले के लोगों के लिए भी नहीं था, अभी के लोगों के लिए। बात बराबर। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि कई सारे संतों ने किसी का कल्याण कर दिया, ऐसा सुनने में आती है बातें। किसी किसी का व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो बता सकता है। ऐसा हुआ है। यानी कि होता भी है तो उसकी शक्ति सीमित है, सीमित है, असीमित शक्ति नहीं है। अच्छा चलो, पीछे वालों ने नहीं किया तो मैं कहता हूँ कि आज के किसी को कर लेना चाहिए। 5-10 लोग 50 लोग साधु मिल करके ही कर ले, अकेले से ना हो तो कोई यज्ञ हवन वगैरह करा ले, कहें कि भैया इसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, तो मिल करके यज्ञ करा लो ऐसा कि यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई दुखी ही नहीं होगा। मालूम चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पे बन जाएंगी उस 5 किलोमीटर के दायरे में। आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ लोग ही लोग रहने लगे, पूरी दुनिया से आके लोग रहेंगे वहाँ। संभव है क्या? नहीं। जैसे एक व्यक्ति 50 किलो का वजन बड़ी आसानी से उठा सकता है, एक आदमी 80 किलो का उठा सकता है, एक आदमी 100 किलो का उठा सकता है, एक आदमी शायद 120-30 किलो भी उठा सके, 200 का नहीं उठा सकता। ठीक है। और किसी आदमी से 50 किलो का भी पैकेट नहीं उठेगा, तो छोटा बच्चा है उससे नहीं उठेगा। जैसे मानव शरीर में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसी प्रकार साधु संतों, लेकिन कैपेसिटी उसकी सीमित है। वो 500 किलो का वेट ऐसे हाथ में नहीं उठा सकता। 100 किलो शायद उठा लेगा कोई, लेकिन 500 किलो एक ही बार में बोलो कि ऐसे उठा लो, 800 किलो उठा लो, नहीं उठा सकता। यानी उसकी सीमा है ना, कहीं ना कहीं उस सीमा के बाहर नहीं उठा सकता। वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग ना, उसकी सीमा है कि इतने से ज्यादा वजन वो नहीं उठा सकता, वरना उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ऐसे ही कोई कितना भी शक्तिशाली साधु हो, संत हो, महात्मा हो, उसकी शक्ति की सीमा है, उस सीमा से परे वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक। और किसी की इतनी औकात नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो बुरा लगे, किसी की इतनी औकात नहीं कि जिस गांव में रहता है उस गांव को ही आशीर्वाद देके चला जाएगी, इस गांव में किसी को न कष्ट होगा न तकलीफ होगी। अरे छोड़ो, जान दो, कष्ट तकलीफ अलग बात है। कोई ऐसा संत नहीं है जो ये न बताता हो कि ईश्वर की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। सभी बताते हैं, चाहे किसी मजहब का भी। क्रिश्चियन होगा तो कहेगा जीसस को याद करो, मुसलमान होगा अल्लाह को याद करो, है हिंदू होगा वो कहेगा भगवान को याद करो, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, जिसको भी बोलता हो, या निराकार ईश्वर। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कर सकता। वो कहे कि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ऐसा करना, कि हम ऐसा बोल दे कि 5 किलोमीटर में कोई दुखी नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही कर दे कि 5 किलोमीटर तक जो कोई भी आएगा वो भगवान की भक्ति करे, उसके अंदर कामना आएगी नहीं, उसके अंदर वासना कोई आएगी नहीं, क्रोध आएगा नहीं, लालच आएगा नहीं। इस 5 किलोमीटर के दायरे न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद मात्सर्य, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ भगवान का भक्ति करेगा। यहाँ आया नहीं कि वो भक्त हुआ नहीं, यहाँ आते ही भगवान का भजन करना। सभी संत ये तो संदेश देते हैं ना कि सबको ईश्वर का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे रहना चाहिए ऐसे। तो 5 किलोमीटर ऐसा कर दे कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी आए भक्ति ही करे और कुछ करे ही नहीं, उसके मन में कोई और विकार ना आए, किसी प्रकार की बुरी भावना ना आए। हो सकता है क्या? फिर यानी उनकी शक्ति है उनकी सीमित। हम क्या मानते हैं, संत महाराज है ना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये डिफिनीशन गलत है। ये हमने बस बना लिया है, गढ़ लिया है। क्या है, जैसे
इसको न्याय दर्शन में कहते हैं अन्वेक्षिका। ये जो मैं कह रहा हूँ, अन्वेषण करना। कोई भी सिद्धांत आप ऐसे नहीं बना सकते हवा में। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिद्धांत बनते हैं जो, तो उसको फिजिक्स का सिद्धांत ऐसे लॉ आप ऐसे नहीं बना सकते। लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोस्टली आप इस धरती पे भी और धरती के अतिरिक्त भी कई जगहों पे वो अप्लाई होता है। मोस्टली धरती पे तो हर जगह अप्लाई होगा, एक्सेप्शनल कोई जगह हो सकती है, लेकिन उसका भी कुछ कारण होगा क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इन केस, ठीक है, लेकिन मोस्टली अप्लाइड है लॉ ऑफ मोशन जो है, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं कि ये एक लॉ है, ठीक है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई भी लॉ बना देता है, कोई भी प्रिंसिपल बना देता है, कोई भी सिद्धांत बनाता है, तो लोग कहते हैं संत कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ भी कर सकते हैं तो मैं तो पूरा देश बोलता भी नहीं, एक राज्य भी नहीं बोलता, एक जिला भी नहीं बोलता, तो 5 किलोमीटर बस, 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कुछ करके बताओ। कर सकते क्या? नहीं कर सकते, इसका मतलब आप सर्वशक्तिमान नहीं, आपकी शक्तियां असीमित नहीं है। असीमित छोड़ो, 5 किलोमीटर तक भी आपकी शक्ति नहीं, ठीक है। लेकिन भारत के लोग फिर भी इतने मूर्ख है कि वो मानते हैं कि कोई महाराज के पास जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी शादी लग जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी। तो ये मूर्ख तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ जूता इन लोगों ने बहुत सिखाया, मुगलों से खाया जूता, तुर्कों से खाया जूता, अंग्रेजों से खाया, पुर्तगालियों से खाया, फ्रांसीसियों से खाया, डच से खाया। इतना जूता खाने के बाद भी ये समझे नहीं कि ये हवन पूजा कराने से, ये ज्योतिष को अंगूठी पहन लेने से, हाँ, कोई बाबा जी के पास जाके पर्ची दिखा लेने से हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली, कर्म से होगा, ठीक है। अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, उन्नति की ओर जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कुछ होगा। किसी बाबा जी के कुछ करने से कुछ नहीं विज्ञान का बोल देना